हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारतीय लोकसभा। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो है 550। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो है 545। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का जो नाम दिया गया था वो दिया गया था 1954 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के जो 2 प्रतिनिधि होता है उनको लोकसभा में मनोनीत करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा के किन 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य हैं उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो इच्छुक व्यक्ति है उसकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, यानी आपको इसमें से बताना है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन सी योग्यता इनमें से नहीं है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो इसमें से योग्यता गलत है वो है उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, क्योंकि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें से जो गलत है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा भारत का नागरिक होना चाहिए और सरकारी लाभ के पद पर ना हो या पागल या दिवालिया ना हो। यह क्या है, तीनों के तीनों लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता है। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटित आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों का जो आवंटित है किस जनगणना पर आधारित है? वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए जो स्थानों का आवंटित है वो क्या है, 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो यह निर्धारण कहां तक रहेगा, 2026 तक रहेगा। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनमें से कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसमें से जो 7वां और 31वां संवैधानिक संशोधन है वो राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम आम चुनाव कराए गए थे वो कराए गए थे 1952 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो सिर्फ एक ही बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए।
आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा का पहला अध्यक्ष था वो थे जीवी मावलंकर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसमें से लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो थी मीरा कुमार। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इनमें से जो उत्तर प्रदेश है यही जो राज्य है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है, यानी आपको इसमें बताना है कि झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कितनी कुल संख्या है। तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की जो कुल संख्या है वो है 14। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की जो कुल संख्या है वो है 40। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के 11 क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में कुल कितने संसदीय सीटें हैं, यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं? पश्चिम बंगाल में कुल 42 संसदीय सीटें हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, यानी लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना है तो वह कौन करता है? तो लोकसभा में किसी विधेयक को अगर धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना है तो वह करता है अध्यक्ष। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। आज का अगला प्रश्न, किस विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी भी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो किसी भी विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम जो 20 प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो इनमें से वह प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 2001 में अंगीकार की गई लोकसभा के सदस्यों के लिए आचरण संहिता का उद्देश्य है। तो वर्ष 2001 में अंगीकार की गई कि लोकसभा के सदस्यों के लिए जो आचरण संहिता का उद्देश्य है वह है कि कार्यवाही रोकने के लिए सदन के वेल में प्रवेश करने पर रोक। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को, यानी आपको इसमें बताना है कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो मत देने का अधिकार है वह कब है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको मत देने का अधिकार है जब टाई हो जाता है, यानी केवल टाई पड़ने पर ही जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्हें मत देने का अधिकार है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है? तो लोकसभा आयोजित करने के लिए जो अपेक्षित गणपूर्ति है यानी कोरम है वो है 1/10। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
कौन संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है? तो इनमें से जो लोकसभा है वही क्या बनाती है? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्न श्रेणियों में से किसके विधायक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो इसमें से जो वित्त विधायक वही केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केंद्रीय परिषद के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो जो अपना त्यागपत्र है वह करते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो जो लोकसभा सचिवालय होता है वह सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो जो लोकसभा है उसे स्थगित करने का जो अधिकार है वह सिर्फ राष्ट्रपति को है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए कुल सदस्य का 10वां भाग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का जो ध्यान आकर्षण करने के लिए रखा गया प्रस्ताव है वह कहलाता है स्थगन प्रस्ताव। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किसके दौरान आधिक्य बजट की संतुति की जाती है? तो इसमें से जो तेजी के दौरान है उसी में आधिक्य बजट की संतुति की जाती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है? तो आपको इसमें से बताना है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है तो वह किसकी सलाह पर कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो जो लोकसभा है उसका जो नेता होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का मत प्राप्त हो। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त हो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, यानी आपको बताना है कि कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित कहां हो सकता है? तो कोई भी वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह है लद्दाख। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो इनमें से वह राज्य है मध्य प्रदेश, जो क्या है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न,
लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसमें से जो लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है वह है लद्दाख। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, शून्यकाल क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको बताना है कि जो शून्यकाल है वह क्या है। तो शून्यकाल क्या है कि जब भी सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है तो उसी काल को कहा जाता है शून्यकाल। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है यदि उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा तभी कर सकता है जब उसके पास क्या होने चाहिए? कुल 55 न्यूनतम सांसदों की संख्या होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहां पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो धन संबंधी विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो इनमें से जो 5वीं लोकसभा थी उसी ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यानी आपको इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें जो पहला कथन है कि राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। दूसरा है कि लोकसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। तीसरा है कि राज्य विधानसभाओं में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। या डी कि ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। तो इसमें से जो गलत कथन है वह है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष अवश्य होनी चाहिए। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। तो ये थे भारतीय लोकसभाओं से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।